हेलो मेडिकोज, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें डेली के एक टॉपिक लेते हैं। एक टॉपिक मतलब एक डिजीज़, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट यानी कि नेम ऑफ मेडिसिन, उससे रिलेटेड जितना भी है सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हम लोगों ने एमआई के बारे में पढ़ा था, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ओके। उसके बाद हम लोगों ने बीपी के बारे में पढ़ा था, हाइपरटेंशन जिसको बोले। उसके बाद एंजाइना के बारे में पढ़ा था, ओके। एक टॉपिक जो है हमारा वॉमिटिंग था, वॉमिटिंग, ओके। उसके बाद हम लोगों ने खांसी, डैट इज़ द कफ, कफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद जो पिछला वीडियो था एंटी फंगल, मतलब रिंग वॉर्म वगैरह, इचिंग वगैरह जो भी रिलेटेड है वो हम लोगों ने देखा था। आज जो पढ़ रहे हैं डैट इज़ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डैट इज़ द माइग्रेन, ओके। आज हम लोग माइग्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ओके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइग्रेन, व्हाट इज़ द माइग्रेन? तो माइग्रेन जो होता है वह एक पल्सेटाइल हेडेक है। पल्सेटाइल का मतलब आप समझ रहे होंगे, पल्स। जैसा कि पल्स आप देखते हैं ऊपर नीचे होते रहता है, उसी तरह से पल्सेटाइल का मतलब ये हुआ जो हेडेक जो होता है उसका इंटेंसिटी कभी ज़्यादा कभी कम होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पल्सेटाइल हेडेक। और ये यूजुअली यूनिलेटरल होता है। जनरली हम देखते हैं या तो राइट साइड में होगा या फिर लेफ्ट साइड में। सर दर्द जो होता है वो जनरली या तो लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होता है, ठीक है। तो इसी को हमने लिखा है पल्सेटाइल हेडेक विथ यूजुअली यूनिलेटरल, ओके। अच्छा, इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं? तो पहला है नौसिया। नौसिया का मतलब सर चकराना, इस टाइप से, ठीक है। दूसरा हो सकता है वॉमिटिंग, उल्टी। अब देखिए इस जो पेशेंट होते हैं माइग्रेन के, उसमें नाइट लाइट जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। लाइट सेंसिटिव का मतलब ये हुआ, जो लाइट अगर जरा सा भी जाएगा, जरा सा का मतलब थोड़ा सा लाइट का इंटेंसिटी होना चाहिए। अगर लाइट है तो उससे वो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लाइट सेंसिटिव हो सकते हैं, उसी तरह से साउंड सेंसिटिव होते हैं, और लूज मोशन भी कुछ में देखा जाता है। तो यह हो गया हमारा माइग्रेन का क्लिनिकल फीचर, ओके। अब हम देखते हैं होता क्या, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट। अच्छा, इसके लिए बहुत सारा थ्योरी दिया गया है, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट। तो रीजन जो है ये है, जो ब्लड वेसल जो हमारे ब्रेन में है, आर्टरी, वेन, तो वो जो ब्रेन में है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, और वैसो डायलेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल है आपका, ठीक है, तो ये जो है डायलेट हो जाता है, ठीक है, ये जो है डायलेट हो जाता है, ये डायलेट हो गया, तो इसी की वजह से जो है हमारा माइग्रेन होता है, ठीक है। समझ गए होंगे आई थिंक, ओके। तो दिस इज द रीजन। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, बहुत सारे थ्योरी है। जैसे आपको मैं बताऊं, वेस्कुलर थ्योरी है लेटेस्ट, लेकिन लेटेस्ट वाला जो थ्योरी है उससे ये आपको याद रखना है, जो लेटेस्ट में ये बोला गया है, माइग्रेन अकर्स ड्यू टू रिलीज ऑफ कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, CGRP जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके। CGRP, व्हाट इज द CGRP? रिलीज ऑफ कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, ओके। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होगा, खुद सोचिए। जब भी कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड होगा तो हमने जो ऊपर पढ़ा है ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन, इन्फ्लामेशन और डायलेशन की वजह से माइग्रेन हुआ था ना। तो अब वही यहाँ पे भी होने वाला है, वही तो कर रहा होगा CGRP। तो ये भी वही करता है, क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है और वैसो डायलेशन करता है, ओके। दिस इज द रीजन, मेन रीजन। चलिए अब इसका हम थेरेपी देखते हैं, ड्रग थेरेपी करते हैं, इसका इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ओके। तो ट्रीटमेंट में बस ये याद रखना है, इसके सीवियरिटी के बेसिस पे हम लोग जो है माइग्रेन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, और एक होता है सीवियर, ठीक है। तो हम तीनों के बारे में अभी देखेंगे, फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं माइल्ड के बारे में, माइल्ड के बारे में, ओके। माइल्ड वाला देखें, चलिए। तो माइल्ड क्या होता है, देखिए जिस तरह से हार्ट अटैक आपने सुना होगा कि उसमें क्या होता है, हार्ट अटैक में क्या होता है, पेन होता है ना, अचानक पेन होता है, हार्ट अटैक बोलते हैं, मतलब अचानक पेन होता है, एंजाइना जिसको बोलते हैं। तो उसमें अचानक पेन होता है और उसके वजह से डेथ भी हो सकता है पेशेंट का, है ना। तो उसी तरह से हेडेक यहाँ डेथ नहीं होता जनरली। अब होता है क्या माइल्ड में, यहाँ पे अटैक जो है वो 1 से कम है, 1 अटैक पर मंथ से कम है। आप सोच रहे होंगे 1 से कम क्या होता है भाई, 0, बिल्कुल। तो यहाँ पे अटैक नहीं आता है, कुल मिला के अटैक जो है आता भी है तो सीवियर वाला नहीं आता, इसलिए उसको अटैक नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है वो टॉलरेबल हेडेक होता है। हेडेक उतना होता है जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, उतना होता है जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए इसमें जो है हेडेक वह 8 घंटा तक हो सकता है,
कब खत्म होगा? 8 घंटा तक। अच्छा, हेडेक नॉर्मली आप लोग देखते होंगे, नॉर्मली कितना देर रहता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, बस इतना में तो ठीक हो जाता है फिर हेडेक। लेकिन अगर 8-8 घंटे रह रहा है तो उसको हम माइग्रेन में इंक्लूड करेंगे। जनरली कौन सा माइग्रेन? माइल्ड वाला। ओके, अब हम लोग देखते हैं कौन सा? मॉडरेट वगैरह। ठीक है, चलिए, मॉडरेट क्या होता है? मॉडरेट माइग्रेन, मॉडरेट का मतलब होता है ये है, अच्छा देखिए, हम लोग सीवियरिटी के माइग्रेन मतलब इंटेंसिटी के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह यहाँ जो हेडेक जो होगा वो इंटेंसिटी इसका ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे इंटेंस हेडेक होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कितना देर में ख़त्म होगा? 6 से 24 घंटा लग सकता है। वहाँ 8 आवर्स था, लेकिन यहाँ 6 to 24 मतलब 1 दिन तक लग सकता है भैया। 1 दिन तक माथा दर्द, सर दर्द करता रहेगा। ओके, अच्छा इसमें क्या क्या होगा? नौसिया, वॉमिटिंग। तो देखिए, नौसिया वॉमिटिंग तो सब में होगा, लेकिन उसका प्रोमिनेंट मतलब सीवियरिटी जो है माइल्ड वाला में कम है। वहाँ पे नौसिया वॉमिटिंग कंपेरेटिवली इससे कम होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। बस ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें अटैक जो है वही हेडेक वाला अटैक एक या फिर ज़्यादा हो सकता है, मेनली 1 या 2, है ना। ये अटैक मतलब 1 महीने में कितना होगा? 1 और मोर अटैक अगर आ रहा है, दैट इज़ द मॉडरेट माइग्रेन। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपको माइल्ड और मॉडरेट के बारे में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला है डैट इज़ द सीवियर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो सीवियर के बारे में आपको मैं बताता हूँ। चलिए, सीवियर, अब है सीवियर माइग्रेन। सीवियर माइग्रेन में क्या होगा? 2 या 3, 2 to 3 या फिर उससे ज़्यादा अटैक अगर 1 महीने में आ रहा है। ठीक है, हेडेक का अटैक अगर 2, 3 या फिर उससे ज़्यादा अगर आ रहा है 1 महीने में, तो वो हमारा हो जाएगा सीवियर वाला, सीवियर माइग्रेन। ओके, और देखिए इसमें जो लास्टिंग जो होता है वो 12 to 48 आवर्स मतलब 2 दिन तक जा सकता है। ठीक है, तो इसका भी वही नौसिया वॉमिटिंग क्लिनिकल फीचर है, वो तो मैंने कॉमन बता रखा है। अब देखिए हम लोग इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है माइल्ड वाला। तो माइल्ड क्या होता है? माइल्ड का सुनिए, माइल्ड का मतलब थोड़ा सा कम है, कंपेरेटिवली कम है ना, क्या सीवियरिटी कम है। तो इसमें सिंपल एनाल्जेसिक्स पहले यूज करते हैं। सिंपल एनाल्जेसिक्स में जैसे पैरासीटामोल दे सकते हैं, एस्प्रिन दे सकते हैं। एनाल्जेसिक क्या होता है? जो पेन किलर होता है उसको हम बोलते हैं। सर दर्द यहाँ कर रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या देंगे? पैरासीटामोल दे सकते हैं, एस्प्रिन वगैरह दे सकते हैं। ओके, अब इसके बाद एनसिड्स दे सकते हैं। एनसिड्स क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल आपका आएगा आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनाक, सोडियम डिक्लोफेनाक, नेप्रोक्सेन, इंडोमेथासिन। ठीक है, ये हो गया। या तो इसका यूज कीजिए या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। किसके साथ कॉम्बिनेशन? कोडिन, पैरासीटामोल, डाइजीपाम। ठीक है, तो ये सब इसके कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, दैट इज द एनसिड्स। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, मैंने बताया था आपको माइग्रेन में क्या क्या हो सकता है, तो हेडेक। ठीक है, तो एनाल्जेसिक मैंने दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था? उसके बाद मैंने ये भी बोला था वॉमिटिंग, है ना, नौसिया वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग के लिए एंटी एमेटिक ड्रग देना पड़ेगा, तो एंटी एमेटिक ड्रग देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसके लिए ड्रग देते हैं। अब एंटी एमेटिक में कौन कौन से आते हैं? आते बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है वह है मेटोक्लोप्रामाइड। ओके, मेटोक्लोप्रामाइड जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंटी एमेटिक्स हैं। ओके, उसके बाद हम लोग इसके अलावा एंटी एमेटिक में बहुत सारे यूज कर सकते हैं, जिसमें से जैसे डोमपेरिडोन भी यूज करते हैं। ओके, डोमपेरिडोन जो है ये भी यूज कर सकते हैं, ये याद रखना है आपको। उसके बाद प्रोक्लोरपेराजिन, प्रोक्लोरपेराजिन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने जो बताया अभी तक वो सब किसके लिए था? माइल्ड के लिए था। ठीक है, ये सब मैंने जो बताया है अभी आपके लिए, ये सब माइल्ड वाला था। माइल्ड में कौन कौन सा यूज कर सकते हैं? सिंपल एनाल्जेसिक्स यूज कर सकते हैं, एनसिड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एंटी एमेटिक यूज कर सकते हैं, ये सब था। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डैट इज द मॉडरेट और सीवियर। तो मॉडरेट और सीवियर जो माइग्रेन है उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और उसके लिए ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गेट कनेक्टेड।